हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले थे अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी में जो है आज हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों की जाती है। उसके बाद हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग है क्या, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट शुड बी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन फैक्ट। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है क्या, अकाउंटिंग है क्या। देखिए, अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। कौन सी आर्ट, देखिए कोई मॉनेटरी वैल्यू में जो होती है, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जिन ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी वैल्यू में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है उनको हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग करने की। उसके बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है, ओके, और उसके बाद फिर उनको समराइज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है किसकी, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाई करने की और उसको समराइज करने की इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, एक एफिशिएंट तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और फिर उनको क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को समराइज करना है। ये क्या है, अकाउंटिंग है। तो अगर हम शॉर्ट नोट्स बना के इनको लिखना चाहें, हाँ जी, तो इसको लिखते हैं, क्या है, accounting is an art of recording, classifying and summarizing the monetary transaction in an efficient manner. And हम कह सकते हैं interpreting the result, interpreting the result। तो क्या समझ आया, अभी तक हमने क्या देखा, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, क्लासिफाइंग करते हैं एंड समराइजिंग करते हैं किनको, द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन एन एफिशिएंट मैनर। ओके, तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग व्हाट, द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम बात करते हैं अकाउंटिंग के फंक्शन की। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ओके, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। हाँ जी, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें होता है आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले होता है फंक्शंस में आइडेंटिफाइंग, कहां से, फ्रॉम
वाउचर। ओके भाई, आप कहाँ से किसी चीज को आइडेंटिफाई करोगे? जो वाउचर बने होंगे वहां से आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद होती है उसकी रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होती है उसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे आप करोगे जर्नल में। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में। उसके बाद उसको किया जाता है क्लासिफाई। उसके बाद होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इन लेजर। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा? समराइज किया जाएगा। फिर क्या होता है? फिर होता है समराइजिंग। समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद लास्ट में होता है, इसको करते हैं इंटरप्रेटिंग। हाउ? बाय प्रिपेयरिंग, सॉरी यार थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखी मैंने। बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले अब हम बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो फंक्शन में क्या होगा? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। कैसे? फ्रॉम वाउचर। वाउचर से आप क्या करोगे? किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद उसको जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। उसके बाद उसको क्लासिफाई करोगे लेजर में। उसके बाद सारे लेजर्स का बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसको समराइज करोगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब चीजें हमारी क्या है? बनती है। ओके, तो ये तो होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ठीक है जी। अब यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। बस ठीक है, हम समझ गए अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, बट अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, है ना? अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा करने का? तो देखो, हम सबसे पहले हम इसमें ये चीज कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, है ना? देखो, अब क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, हर एक चीज के लिए क्या बने हुए? रूल्स बने हुए ना। अदरवाइज हर कोई अपने अपने तरीके से करेगा तो हम किसी नतीजे में पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? हर कोई अपने हिसाब से अगर एंट्रीज करने लग गया तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें। तो इसलिए क्या है, अकाउंटिंग करने के लिए क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं, और हमें उन रूल्स को क्या करना होता है? फॉलो करके ही अपनी अकाउंटिंग करनी होती है, अपने रिकॉर्डिंग करनी होती है। ओके, पहला हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा क्या हम ये कह सकते हैं टू ascertain नेट प्रॉफिट और लॉस, है ना? भाई, अगर हम जो है अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तीसरा हम अगर ये कहें टू ascertain the financial position of the business, है ना? भाई अब क्या है कि
एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब उस कंपनी के ऊपर कितने डेट्स हैं, कितने उसका कर्जा है, कितना उसने लोगों से लेना है, कितना लोगों को देना है, ये सारी चीजें, ये फाइनेंशियल पोजीशन सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे, हर एक चीज की एंट्री प्रॉपर होगी, तभी जाके हमें ये सारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चल पाएगी कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के ऊपर कितने लाइबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें हमें तभी पता चल पाएगी जब हम प्रॉपरली क्या करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ओके, अगर अगला मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं अगला पॉइंट ये लिख सकता हूं, ascertain the progress of business year to year। मतलब कहने का क्या है, देखो पिछले साल में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया था, पिछले साल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, उसके अगले साल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसके अगले साल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम अकाउंटिंग प्रॉपरली करेंगे। ओके, जब हम ईयर टू ईयर अकाउंटिंग करते जाएंगे तो हमें क्या होते जाएगा, हमें अपने बिजनेस की हर साल की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेंगी कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया था, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी लास्ट ईयर, इस ईयर हमने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। ओके, या प्रोग्रेस किया भी है या नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव में हमने चार चीजें देखी। पहला हमने बोला कि भाई टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, भाई जो स्पेसिफाइड रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं हमारे अकाउंटिंग से। ठीक है, कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, ये पता चल जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है बिजनेस की, कि अभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसका अगला हमने क्या ऑब्जेक्टिव बताया, हमने बताया कि भाई बिजनेस की ईयर टू ईयर जो है प्रोग्रेस देखी जाती है, पता चल जाती है कि पिछले साल हमारा क्या प्रोग्रेस थी, पिछले साल हमारी क्या पोजीशन थी, और इस साल हमारी क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पता चल जाती है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट। अगर देखो एक ऑब्जेक्ट इसमें मैं और लिखना चाहूं, मैं लिखता हूं इसमें टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना, accounting information to whoever is interested, na, to the interested parties, है ना। हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, हमारे ऑनर हो गए, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, है ना, हमारे क्रेडिटर्स भी देख सकते हैं कि भाई हम तुम्हें माल उधारी पे तब देंगे, पहले अपनी पोजीशन दिखाओ। हमारा बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपकी सारी चीजें मांगी जाती हैं, है ना, बैंक हो गए एक्सेट्रा, है ना, और भी सारी चीजें। तो ये क्या है, ये हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या चीजें देखी, ऑब्जेक्टिव में हमने चीजें देखी कि सबसे पहले हमने कहा अकाउंटिंग हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एज पर स्पेसिफाइड रूल्स। उसके बाद नेट प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चल जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो पता चल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर, हर साल बिजनेस की क्या प्रोग्रेस रही है वो देख लेते हैं हम। द लास्ट वन इज वी कैन प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ऑनर, क्रेडिटर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम एक काम करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग की। अब हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग की, कि बुक कीपिंग क्या होती है। ओके ओके, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं
बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? ठीक है, बेसिकली बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई किसी भी ट्रांजेक्शन को हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, तो हमें उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया? देखो, हमें कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो वो क्या है? बुक कीपिंग है ना? बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है। ओके, बट हम कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? देखिए, रिकॉर्ड सिर्फ वो ट्रांजेक्शन की जाएंगी, सबसे पहली बात, रिकॉर्ड सिर्फ वो ट्रांजेक्शन की जाएंगी जो मॉनेटरी वैल्यू में हो, है ना? जिनका कोई अमाउंट हो, समझ गए? जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, मैंने कहा ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करने तक ही क्या है? प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करने तक ही क्या है? ये लिमिटेड है। ठीक है, ये किस तरीके का काम हो गया? ये एक तरीके से देखेंगे आप तो क्लरिकल टाइप का काम हो गया, है ना? ये क्या हो गया? क्लरिकल टाइप का काम इसमें आ गया। ये प्राइमरी स्टेज है, और इसमें जो है जैसे स्टाफ जो होता है वो जूनियर लेवल का स्टाफ लगता है। जैसे अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहें किससे, इसमें मैं लिखता हूं जैसे नेचर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेचर की जगह में एक चीज और लिख सकता हूँ। यहाँ पे I can write it. I can write basis of distinction. Basis of distinctions. अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बुक कीपिंग, है ना? कई बार क्या होता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये चीज यहाँ पे देखते हैं। दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले स्कोप, है ना? देखिए, इसमें क्या होता है, ये मैं लिख सकता हूं इट इज कंसर्न ओनली with recording of monetary transaction, recording of monetary transaction। भाई monetary transaction तक इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? ये कहां तक कंसर्न है? रिकॉर्डिंग करने तक ही कंसर्न है। ओके, उसके बाद क्या है? अब इसमें देखो, क्या मैंने आपको बताया था क्या करते हैं भाई? क्लासिफाइंग करते हैं, है ना? समराइजिंग करते हैं। ओके, एंड कम्युनिकेटिंग। the result, communicating the result। ओके, तो देखो, बुक कीपिंग हमने कहा ये कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग तक। और हमने अकाउंटिंग में क्या कहा भाई? इसमें क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई कैन से स्टेज। I told you what? I told you that it is a primary stage। It is a primary stage। और यहां पे अकाउंटिंग क्या होगा? इट इज सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, इट इज सेकेंडरी स्टेज। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद एक अगला आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। देखो, इसमें क्या होता है
इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, समझ गया, या नेट लॉस हो सकता है आपको, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, है ना। भाई जो भी बिजनेस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस वगैरह कुछ भी हुआ है वो कौन कैलकुलेट करेगा, भाई कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था एक चीज मैंने आपको और बताई थी यहाँ पे, इसमें स्टाफ कौन सा इन्वॉल्व होता है, स्टाफ होता है इसमें जूनियर, ठीक है। जो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें सीनियर लेवल स्टाफ इन्वॉल्व होता है। एक चीज हम और कह सकते हैं यहाँ पे, इसका नेचर कैसा होता है, देखो ये रूटीन है, और ये हम कह सकते हैं इसको रूटीन एंड क्लरिकल, जो मैंने आपको कहा था ये कैसा काम है, ये क्लरिकल काम है, और ये है एनालिटिकल। ये है एनालिटिकल, मतलब इसमें क्या है, ये रूटीन काम है, डेली की डेली आपको ट्रांजेक्शन्स चढ़ानी है, रूटीन जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, सारा हमेशा आपको बैंक अपडेट करना है, ठीक है। ओके, हमेशा की सेल परचेज आपको चलानी है, और इसमें लास्ट में क्या होगा, जब आप समराइज करोगे इनको इंटरप्रेट करने के लिए, भाई जब आप फाइनल रिपोर्ट्स बनाओगे तो ये आपको डेली नहीं करना होता है, रूटीन का नहीं होता ये, ओके। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको एनालाइज करना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ओके। तो ये था बुक कीपिंग। तो अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीजें हमने देखी हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, हमने कहा अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्ट ऑफ व्हाट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये क्या है, ये क्या है, अकाउंटिंग है, ओके। उसके बाद हमने बात की थी, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, उसके बाद हमने की थी बात, देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या बोला था हमने, हमने कहा था सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, है ना। आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, वाउचर से, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, है ना, किसी और अगर सोर्स है आपके तो और उन सोर्सेज से आप क्या करोगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, ओके। उसके बाद उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाएगा, उनको क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग लेजर्स में, उनको लेजर में क्या की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी उनकी। भाई एक बंदे का अकाउंट है, किसी मिस्टर एक अकाउंट है, आपने जर्नल में सारी एंट्री कर रखी है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से, बट आप क्या करोगे, उस जर्नल में से लेजर में पोस्ट करोगे, ए से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं सारे ए के अकाउंट में करोगे, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग बोलते हैं। फिर सारे जैसे अलग अलग आपके लेजर्स हैं, 50 आपके 100 आपकी कंपनीज के लेजर्स हैं, फिर आप क्या बनाओगे, उन सबका ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जिसमें आप सबका सिर्फ बैलेंस अपने पास लिख लेते हो, है ना, किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। फिर उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा फाइनल स्टेप हो गया, ओके। ये था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्टिव मेन ये होता है हमारा कि हमारी सारी क्या होती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, एक प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो जाती है सारी चीज की अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा है ना, नेट लॉस क्या रहा है, ये सब अगर हमें पता करना है तो कैसे करना पड़ेगा, पहले हमें प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब हमें पता करना है तो कैसे पता करना पड़ेगा, पहले हमें उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ईयर टू ईयर हमें देखना है कि कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना कंपनी कमा रही है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी,
जब हम सारे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना लेंगे, तो अगर कोई बाहर का यूजर से, कोई बैंक वाला हमसे हमारे रिकॉर्ड्स मांगता है, तो उसके लिए भी पहले जरूरी क्या है, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी तो बाहर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, अदरवाइज कहाँ से देंगे, है ना। तो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी बुक कीपिंग की। देखो बुक कीपिंग क्या है भाई, हमने कहा बुक कीपिंग जो है सिर्फ कंसर्न है कहाँ तक भाई, रिकॉर्डिंग करने तक, है ना। भाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ तक क्या होगी, बुक कीपिंग होगी। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जितने भी हमारे रिकॉर्ड है ना, उनको मेंटेन करना है सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है अकाउंटिंग क्या है, जो आपने अभी तक सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, उनको क्लासिफाई करना है, समराइज करना है ना। जैसा हमने कहा था, लेजर में पोस्टिंग करनी है, उसके बाद उनके ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ये सारी चीजें क्या है, अकाउंटिंग में आ गई। बुक कीपिंग में क्या आ गया, सिर्फ हमने क्या कर दी, एंट्रीज कर दी, ओके। सबको हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ये क्या था, बुक कीपिंग था। तो अभी तक हमने ये देखा है, ओके। अब हम आगे करने वाले हैं कुछ बिजनेस की ट्रांजेक्शन, कुछ हम इसमें टर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।